श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमारी सीमित दृष्टि वर्तमान क्षण तक ही सीमित रहती है। हम केवल तात्कालिक सुख और दुख को ही देख पाते हैं। दुख एक दिन चुपचाप बैठा था। उसने सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर जुबां पर रहता है, हर कोई तुम्हें चाहता है, हर कोई तुम्हारी तलाश में है, तुम जहां भी जाते हो लोग मुस्कुरा उठते हैं और मुझे तो हर कोई भुला देना चाहता है। सुख मुस्कुराते हुए बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की अपनी सगह होती है। दुख हमें जीवन की असली मूल्य समझाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह का आता है। पहला है जब जब हमारी इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा जब जब हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। कई बार हम सब कुछ पा लेते हैं, तभी भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। असल में दुख हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो मजबूत बनाता है। जबकि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आते, बल्कि हमें सिखाने और समझाने का मौका देती हैं। अगर थोड़ी कठिनाई सहन करने से बड़ा सुख मिलता है, जबकि ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से हर घटना एक योजना का हिस्सा होती है। जिस चीज को हम बुरा या दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं, वह भविष्य में किसी बड़े अच्छे का कारण बन सकती है। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यापार में भारी नुकसान हो जाता है। वह निराश और टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन हो सकता है कि यह नुकसान उसे अपनी गलतियों से सीखने और भविष्य में अधिक सावधानी से व्यापार करने का अवसर दे रहा हो। शायद इस नुकसान के कारण वह किसी नए और बेहतर व्यवसाय की ओर प्रेरित हो, जो उसे अधिक सफलता दिलाए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि हर दुखद घटना सुखद ही होगी। उनका तात्पर्य यह है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुख, हमें कुछ सिखाता है और हमारे विकास में योगदान देता है। दुख हमें मजबूत बनाते हैं, हमें सहानुभूति और करुणा सिखाते हैं, और हमें जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है का अर्थ यह नहीं है कि हमें निष्क्रिय होकर बैठ जाना चाहिए और भाग्य के भरोसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। परिणाम चाहे जो भी हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। जब हम इस भावना के साथ जीवन जीते हैं कि हर घटना में कोई ना कोई अच्छाई छिपी है, तो हम अधिक शांत और सकारात्मक रहते हैं। हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य और साहस के साथ कर पाते हैं। श्री कृष्ण का यह कथन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, और दोनों ही हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं। जब हम हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम जीवन को अधिक समग्रता से समझ पाते हैं। हमें श्री कृष्ण के इस ज्ञान पर विश्वास रखना चाहिए और हर परिस्थिति का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना करना चाहिए। यही जीवन का सार है और यही भगवत गीता का अनमोल संदेश है। तो आइए हम श्री कृष्ण की इस अनमोल शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाएं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे आत्म विकास का एक अवसर होती है। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, परिणाम को समर्पण की भावना से स्वीकार करते हैं, तब हम न केवल जीवन को बेहतर समझते हैं, बल्कि उसका पूर्ण आनंद भी ले पाते हैं। यही श्री कृष्ण का संदेश है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि अंत में हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। हर संघर्ष के पीछे एक नई शक्ति छिपी होती है, और हर अनुभव, चाहे जैसा भी हो, हमें और भी बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, अगर आज आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिए, शायद आज का दुख कल की सबसे बड़ी सीख बन जाए। शायद आज का नुकसान भविष्य की सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जाए। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, कभी भी हार मत मानो, कर्म करते रहो और जीवन की हर परिस्थिति को विश्वास, धैर्य और कृतज्ञता से स्वीकार करो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो
इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, हर अनुभव में छिपा है कोई गहरा अर्थ, बस उसे समझने की देर है। जय श्री कृष्ण।